आगे हम लोग बात करते हैं सिपाही भर्ती में उम्र सीमा में मिलेगी छूट। ठीक है, सीएम से की गई मांग इस मेल। ठीक है, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर आरक्षी सिपाही भर्ती में उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। ठीक है, उन्होंने पत्र में लिखा है कि सिपाही भर्ती 2018 के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है अभी तक, और अब ऐसे में इन छात्रों को बेरोजगारी के छात्रों के हितों को देखते हुए इनकी आयु सीमा की जो गणना है वो 2018 से की जानी चाहिए, या फिर 5 साल का इनको छूट दिया जाना चाहिए, ऐसी इन्होंने मांग की है। जो मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे जी हैं, इन्होंने एक मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा कुछ अपडेट होने वाला है, क्योंकि 2018 से सिपाही भर्ती की कोई भी परीक्षा अभी तक नहीं कंडक्ट हुई है। तो अब जो परीक्षा होने वाली है, विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा जो विद्यार्थी 18 के बाद उम्र बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर इन्होंने छात्रों के हित की बात की है कि 5 साल की छूट दी जाए, या फिर इसकी जो आयु की गणना है वो 2018 से ही की जाए। ठीक है, क्या अपडेट आती है आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करवाया जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहें। चलिए आगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप बदला। ठीक है, ये स्कॉलरशिप छात्रों के लिए बड़ी अपडेट्स, कुछ अहम बदलाव यहाँ पर दिए गए पॉइंट जो कि लिखे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। समाज कल्याण का छात्रवृत्ति पोर्टल पर साल भर खुला रहेगा। देर से परिणाम आने पर अब आवेदन से वंचित नहीं होंगे कोई भी छात्र। बैंक खाते में छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि आने को अब तक नहीं करना होगा लंबा इंतजार। और अगला पॉइंट लिखा है, कक्षा 9 व 10 के छात्र छात्राओं को अगस्त सितंबर में आवेदन करने पर अधिकतम नवंबर तक छात्रवृत्ति दिए जाने की संभावना है। यानी कि इसके अगस्त और सितंबर में कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा, और इसको नवंबर तक उन लोगों की छात्रवृत्ति आने की संभावना बताई है। अगला पॉइंट लिखा है, कक्षा 11 और 12 व ऊपर की कक्षाओं, जो ग्रेजुएशन की कक्षाओं के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो 11, 12 और ग्रेजुएशन के छात्र छात्राओं को अधिकतम जनवरी और फरवरी तक छात्रवृत्ति मिलने की संभावना है। ये कुछ अहम बदलाव किए गए, और आवेदन में क्या बदलाव किए गए पूरा यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा आपको समझ में आएगा। तब प्रदेश में अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की फीस की भरपाई के लिए अपने आधार का पूरा ध्यान रखना होगा। इन वर्गों के वे छात्र छात्राएं जिन्होंने नए शैक्षिक सत्र में पहली दफा आवेदन करने की तैयारी में हैं, उन्हें खासतौर पर सतर्क रहना होगा, इसके आधार पर कोई त्रुटि ना हो जाए। ठीक है जी, अगर कोई त्रुटि भी है आधार कार्ड में आपकी, तो उसी समय रहते ही उसको सुधरवा लें अभी तक। और समाज कल्याण विभाग से इस बार कक्षा 9 और 10 तक 11, 12 स्नातक और स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग संशोधित छात्रवृत्ति नियमावली तैयार की है। इन दोनों नियमावली को लागू करने पर आवेदन की प्रारूप अब बदल जाएगा। इस नए प्रारूप में आवेदन को अपना आधार सबसे पहले दर्ज करना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन होते ही आपका नाम, पता, फोटो सब कुछ अपने आप ब्यौरा आवेदन के लिए नए ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट इसमें बात की है छात्रवृत्ति को लेकर, कि आपको अपनी छात्रवृत्ति में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है आपको आधार, अगर अभी तक आपके आधार कार्ड में कोई भी त्रुटि है तो आप लोग उसको इम्प्रूवमेंट करवा लें, जिससे आपके आवेदन करते समय आपकी कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है सभी छात्र छात्राओं को।